नमस्कार, स्वागत है आपका द 4 PM न्यूज नेटवर्क पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरा। जस्टिस माधव जामदार, ये नाम याद रख लीजिए। यह नाम इस पूरी कहानी के दौरान सबसे ज्यादा असरदार, प्रभावशाली और महत्वपूर्ण है। यह नाम है उस बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस का जिन्होंने एक ऐतिहासिक बात सुनवाई के दौरान कही है। जस्टिस जामदार ने कहा है जस्टिस जामदार ने कहा है कि सरकार, केंद्र सरकार आम आदमी को अपना गुलाम बना रही है, नागरिकों को अपना गुलाम बना रही है। कितनी बड़ी बात आज के दौर में कही है। बॉम्बे हाई कोर्ट, आप जानते हैं, देश के सबसे पुराने हाई कोर्ट्स में से एक है। कलकत्ता हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट, और एक इतिहास बॉम्बे हाई कोर्ट का है। और उस हाई कोर्ट के जज ने, जस्टिस ने यह बात कही। पूरी घटना क्या है, पूरी घटना क्या है, मैं आपको बताता हूं। मैं आपको पढ़ के बताता हूं ताकि कोई त्रुटि ना हो, क्योंकि मामला हाई कोर्ट से जुड़ा हुआ है। 2 जुलाई को उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के कुछ फैसलों का विरोध कर रहे हैं लोग, उनके खिलाफ नारे लगा रहे हैं। आप उनको क्या चाहते हैं? आप उनको इलाके से बाहर कर देंगे? क्यों ऐसा कर रहे हैं? आप क्या गुलाम बना रहे हैं क्या? अगर किसी का विरोध करना, किसी के खिलाफ नारे लगाना, इसमें क्या गलत है? ये तो संविधान के तहत है, आजादी है। उन्होंने मामला क्या था, पुलिस द्वारा सईद अहमद एक कोई हैं, उनके खिलाफ एक ऑर्डर जारी किया था, इसको बाहर निकालने का ऑर्डर जारी किया था। उस पर कड़ी नाराजगी जताई कि भाई ये क्या गजब हालत है। सईद जो है सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी हैं और केंद्र सरकार के कई फैसलों, जिसमें नागरिकता कानून में संशोधन, ज्ञान व्यापी मस्जिद विवाद शामिल हैं, उसके खिलाफ सक्रिय रूप से मोर्चे लगाते हैं, धरने देते हैं, सरकार के खिलाफ नारे लगाते हैं। अब उन्होंने कहा भाई इनको आपने कर दिया क्योंकि आपके खिलाफ हैं, आपकी विचार के विरोध करते हैं, सरकार का विरोध करते हैं, ये क्या तरीका है? जस्टिस जामदार ने कहा कि आप क्या चाहते हैं? मौखिक टिप्पणी क्या की है, मैं पढ़ के बताऊं ताकि दिक्कत ना। ये क्या है? उन्होंने, जस्टिस जामदार ने कहा, यह क्या है? सभी नागरिकों को भारत सरकार का गुलाम बनाया जा रहा है। ये विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते, ये आंदोलन नहीं कर सकते, ये सब क्या है? ये बोला कोर्ट ने। अब इतने सारे पेपर लीक हो गए, अगर लोग विरोध करते हैं तो आप केस दर्ज कर देंगे। देखिए, यह क्या है? विरोध करना नागरिकों का अख्तियार है, उनका हुकूक है, उनका अधिकार है। याचिकाकर्ता ने बस बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद जैसे नारे लगाए हैं। नागरिक ऐसे नारे क्यों नहीं लगा सकते? आप बताओ ना भैया, क्यों नहीं लगा सकते? ऐसे नारों के लिए एक्सटर्मिनेट ऑर्डर क्यों? क्यों भाई? इसका कोई जवाब नहीं। जज ने आगे मौखिक रूप से कहा कि पुलिस नागरिकों को सिर्फ इसलिए शहर से बाहर नहीं निकाल सकती क्योंकि उन्होंने सरकार के फैसलों का विरोध किया, केवल इसलिए नहीं निकाल सकती। पुलिस मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री की नौकर नहीं है, वे लोक सेवक हैं। मैं आपके अधिकारियों पर भारी जुर्माना लगाने जा रहा हूं। ये देखिए, आप सुनिए क्या गजब का आदेश दिया है। जस्टिस जामदार ने महाराष्ट्र के राजनीतिक माहौल में चल रही हॉर्स ट्रेडिंग पर भी टिप्पणी की, जिसमें सांसद, विधायक, पार्टियां बदल रहे हैं। वह टिप्पणी तब आई जब जज ने देखा कि सईद एसडीपीआई नाम की एक राजनीतिक पार्टी से जुड़े हैं। अब आप बताइए, इस देश में जो चल रहा है उससे कोई खुश है क्या? सांसद टूट रहे हैं, विधायक टूट रहे हैं, कोई कह रहा खरीदे जा रहे हैं, हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। जज साहब को भी ये बड़ी खराब बात लगी। जज ने हल्के फुल्के अंदाज में जो कहा, देखिए मैं पढ़ के इसलिए बता रहा हूं आपको ताकि, क्योंकि कानून का मामला है, कहीं हमसे त्रुटि ना हो। जज साहब ने क्या कहा, जस्टिस जामदार ने क्या बोला? परसों एक 10 साल के बच्चे की दुर्घटना में मौत हो गई है ना। राज्य विधानसभा में किस बात पर चर्चा हो रही थी कि पीठासीन अधिकारी का चुनाव कैसे होता है और वह एक पार्टी से दूसरी पार्टी में कैसे चले गए। यह क्या है? यह क्या है भाई? आपको, सईद को, आपको भी पाला बदल लेना चाहिए। वैसे भी पूरे महाराष्ट्र में हॉर्स ट्रेडिंग, नेताओं की खरीद फरोख्त चल रही है। आपके खिलाफ कुछ एफआईआर हैं, केस बदलने पर विचार करें। मतलब एक वॉशिंग मशीन है, देखिए एक वॉशिंग मशीन जैसी बातें कह दी। कौन है वॉशिंग मशीन इस देश में? जस्टिस जामदार। लिखवाए गए आदेश में जस्टिस जामदार ने स्पष्ट किया कि सरकार के फैसलों का केवल विरोध करना किसी नागरिक को शहर से बाहर निकालें, एक्सटर्मिनेट करने का आधार नहीं बन सकता। ऐसा करने से उनके बोलने और सम्मान के साथ जीने के मौलिक अधिकार पर असर पड़ेगा। ये मौलिक अधिकार जैसा शब्द सुना हुआ लगता है क्या आपका? सुना तो होगा।
जस्टिस जामदार ने इसको फिर से दोहराया है। आदेश में क्या लिखवा है भाई, ये सुन लीजिए। याचिकाकर्ता ने अपनी हैसियत से भारत सरकार द्वारा लिए गए कुछ फैसलों के खिलाफ मोर्चे और धरने आयोजित किए। यह महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति को शहर से बाहर निकालने का आधार नहीं हो सकता है। शहर से बाहर निकालने का आधार है, तड़ी पार करने का अधिकार है, लेकिन यह नहीं हो सकता है। की गई कार्रवाई दुर्भावनापूर्ण है। दुर्भावना, गलत भावना से की गई है, दुर्भावना से की गई है। इसलिए शहर से बाहर निकालने के आदेश को रद्द करते हुए याचिका का निपटारा किया जाता है। शहर से बाहर निकालने का आदेश दिया था सईद को, उस आदेश को रोक दिया, मतलब जो एक्सटर्मिनेट किया था उसको रोक दिया गया कि आप इनको बाहर नहीं निकाल सकते, तड़ी पार नहीं कर सकते, उसको रोक दिया गया। भारत के संविधान के अनुसार जो अनुच्छेद 19 और 21 के अनुसार नागरिकों को न केवल अपनी राय व्यक्त करने की आजादी है, बल्कि सम्मान के साथ जीने की भी स्वतंत्रता है। भारत सरकार के कुछ फैसलों का विरोध करने के लिए प्रतिवादियों द्वारा याचिकाकर्ता के खिलाफ की गई कार्रवाई उनके मौलिक अधिकारों को प्रभावित करती है। आप जरा मुझे बताइए, ये जो बात जस्टिस जामदार ने कही है, ये बात टेलीविजन में, अखबारों में आप सुनते हैं क्या? आज के दौर में लोग हमेशा ये बात की चर्चा करते हैं कि भाई भारत की जो स्थिति है वो किस तरीके से बन रही है। खैर, मैं पूरी पहले ही बात कर लेता हूं। भारत सरकार के कुछ फैसलों का विरोध करने के लिए प्रतिवादियों द्वारा याचिकाकर्ता के खिलाफ की गई कार्रवाई उनके मौलिक अधिकारों को प्रभावित करती है। साथ ही बेंच ने याचिका का निपटारा कर दिया और डीसीपी जो हैं उस जोन 6 के और डिविजनल कमिश्नर कोंकण डिवीजन द्वारा 3 दिसंबर 2025 और 27 मार्च 2026 के पारित आदेशों को रद्द कर दिया, जिसके तहत सईद को 1 साल के लिए शहर से बाहर निकाला गया। यह मामला ये है। जस्टिस माधव जामदार का नाम मैंने आपको बताया था, इस पूरे फिल्म के, ये पूरी कहानी के हीरो हैं, जज हैं, और रियल कहानी है ये। तो कोई जज हीरो तो है नहीं, वो तो जुडिशियल ऑफिसर हैं, तो हम लोग तो उनका, जुडिशरी का हमेशा सम्मान करते हैं। जस्टिस जामदार ने लेकिन जो बात कही है, न्याय के सबसे बड़े ओहदेदारों में से एक हैं, उन्होंने ये जो बात कही है कितनी महत्वपूर्ण है कि अगर आपने अमित शाह के खिलाफ नारे लगा दिए, अगर आपने भारत सरकार के खिलाफ नारे लगा दिए, तो क्या हो गया भाई? तो इसकी वजह से आप किसी को शहर निकाला दे देंगे? ये किस कानून के तहत हो रहा है? ऐसा क्यों किया जा रहा है? ये करना गलत है। देखिए क्या बोला है कोर्ट, आप समझ रहे हैं। ये बात आज की तारीख में हम लोग हर जगह देख रहे हैं कि अगर कोई विरोध करता है, सोनम वांगचुक का एक केस देखिए, आजकल वो हंगर स्ट्राइक पर बैठे हैं, उनका केस आपको याद होगा। जब सोनम वांगचुक वहां बैठे थे तो उनको क्या क्या कहा गया, देश विरोधी कह दिया गया, उनको चीनी एजेंट कह दिया गया, उनको आईएसआई का एजेंट कह दिया गया, जोर सोरोस के साथ उनका नाम जोड़ दिया गया। ये सारी बातें हमने देखी हैं। तो कोर्ट ये कह रहा है कि अगर कोई आपकी आवाज में आवाज नहीं मिला रहा, उसकी आवाज आपसे मुख्तलिफ है, अलग है, विचार अलग है, तो उसके साथ इस तरह का व्यवहार किया जाएगा, उसको शहर निकाला दे देंगे। ये सरासर गलत है और ये करने की हिम्मत वैसे तो नहीं, उन्होंने कहा कि ये नहीं करनी चाहिए पुलिस को, क्योंकि पुलिस लोक सेवक है, वो किसी मंत्री के, मुख्यमंत्री के, प्रधानमंत्री के नौकर नहीं है। वो कानून के प्रति वफादार हैं और आम जनता के प्रति उनकी जिम्मेदारी है। ये देखिए कितनी महत्वपूर्ण बातें कही हैं जस्टिस जामदार ने। आज के दौर में जब ये चल रहा है और पेपर लीक की बात उन्होंने कही, आज आप जानते ही हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी की कॉल पर अब लगातार आंदोलन चल रहा है। वहां पर लोग जो है वो आंदोलित हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं जंतर मंतर पर, जिसमें सोनम वांगचुक अनशन पर बैठे हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई पेपर लीक हो रहा है और सदन में क्या डिस्कस कर रहे हैं आप लोग? सदन में आप लोग क्या चर्चाएं कर रहे हैं? पेपर लीक इतना बड़ा मुद्दा है, इस देश का भविष्य संकट में आ जाएगा अगर पेपर लीक हुए तो, और सरकार के पास, उसको सदन के पास उस पर चर्चा करने का टाइम नहीं। हॉर्स ट्रेडिंग की भी बात कह दी। इस वक्त जो महाराष्ट्र में चल रहा है, आप चले जाइए वॉशिंग मशीन में चले जाइए, एक वॉशिंग मशीन है वो धो देती है सब। देखिए सईद को ये कहा उन्होंने। तो ये सारी बातें वो हैं जो पब्लिक डोमेन में हम लोग रोज सुनते कहते हैं, रोज होता है ये, लेकिन जुडिशरी में मुझे लगता है पहली बार इन बातों का जिक्र हुआ है। तो ये कहानी थी। अब आप इस पर जरूर अपने कमेंट बताइए कि आपका इस पूरे घटनाक्रम पर, इस स्टोरी पर क्या कहना है। इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।